चिकन नेक की सुरक्षा को मिलेगा मजबूत कवच। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी अब हर हाल में सुरक्षित। जमीन के नीचे रेल और सड़क का डबल नेटवर्क। रणनीतिक ताकत बढ़ाएगा भारत का नया रेल प्रोजेक्ट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतली सी जमीन की पट्टी, लेकिन रणनीतिक महत्व तो इतना बड़ा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी पर टिका है। अब इसी इलाके में रंगापानी से बागडोगरा के बीच लगभग 35 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर प्रस्तावित है। ये परियोजना पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगी ताकि युद्ध, आपदा या किसी भी आपात स्थिति में रेल यातायात बिना रुके जारी रह सके। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका ड्यूअल यूज रूप है, यानी रेल के साथ साथ सड़क सुरंग का निर्माण भी होगा। इससे सेना की तुरंत तैनाती, हथियारों और रसद की आपूर्ति और आपदा राहत कार्य सब कुछ तेज, सुरक्षित और प्रभावी हो सकेगा। सबसे अहम बात, जमीन के नीचे होने के कारण इसे निशाना बनाना बेहद कठिन होगा। अंडरग्राउंड ट्रेन के नेटवर्क बनना है, जब अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क बनना है तो एक तरीके से हिंदुस्तान की सुरक्षा और पुख्ता होती है। देखिए, हिंदुस्तान को ना तो किसी पड़ोसी देश से डर नहीं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में विश्व में लड़ाई लड़ी जा रही है, डिस्टेंस बैटल लड़ा जा रहा है, अगर चाइना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दूर से टारगेट किया तो वहां से जाने वाला जो रोड नेटवर्क है या रेल नेटवर्क है जो ऊपर सरफेस पे है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के 10 माइल हाट से रंगापानी तक फैला ये रूट छोटे छोटे स्टेशनों की श्रृंखला से होकर गुजरता है। गुलमा, जहां घने जंगल और पहाड़ इस इलाके को प्राकृतिक सुरक्षा देते हैं। सिवोक, जो तीस्ता नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, और बागडोगरा, जहां एयरपोर्ट और सैन्य मौजूदगी इसे और अधिक संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा चैटर हाट जैसे छोटे पड़ाव। करीब 1 घंटे के इस सफर में ये पूरा रास्ता नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की रीढ़ बनकर खड़ा है। रेल भवन से निकली ये योजना देश के सबसे संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी से जुड़ी है। चिकन नेक कहे जाने वाले इस हिस्से में जमीन के नीचे रेलवे कॉरिडोर बनाने की है। मतलब साफ है कि हर वक्त और हर हाल में नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बनी रहे। रणनीति साफ है कि अगर ऊपर से रास्ता बाधित हो तो नीचे से कनेक्टिविटी कभी ना रुके। यही वजह है कि इसे सिर्फ रेलवे का एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का एक मजबूत बैकअप भी कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत का जिक्र करें तो बताया जा रहा है कि इसे बनने में 11,600 करोड़ रुपए लगेंगे और इसे पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कई अत्याधुनिक सुरंगों का निर्माण होगा, जिनमें सबसे लंबी सुरंग लगभग 19 किलोमीटर तक फैली हो सकती है। भले ही आर्थिक दृष्टि से इसका प्रत्यक्ष लाभ सीमित दिखाई दे, लेकिन रणनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से इसका महत्व बेहद गहरा है। ये न केवल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को अभेद्य बनाएगा, बल्कि भविष्य में औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति के नए द्वार खोलेगा। नए दरवाजे भी खोलेगा। चीजें वल्नरेबल हैं और जबकि कॉरिडोर से 22 किलोमीटर चौड़ा हो तो डेफिनेटली एक आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। और साथ में जब आप अंडरग्राउंड इस तरीके का टनल बनाते हैं या रोड नेटवर्क बनाते हैं या ट्रेन का रास्ता बनाते हैं तो आपको कई सारी ओपनिंग भी अवेलेबल होती है। उस ओपनिंग से किस तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी एक ऑप्शन जनरेट करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहां से नॉर्थ ईस्ट की सांसें जुड़ी है, वही अब जमीन के नीचे तैयार हो रहा ये रेल नेटवर्क केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता और सुरक्षा संकल्प का प्रतीक बनने जा रहा है। ये वो अदृश्य शक्ति होगी जो हर संकट में देश की एकता और संपर्क को अभेद्य बनाए रखेगी।
देखिए, कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जब सिस्टम में ही सुराख हो जाए तो आतंकी भी आंख मिचौली का खेल खेलने लगते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से आया लश्कर-ए-तैयबा का एक शातिर आतंकी 12 साल तक हिंदुस्तान में रहा, आतंकवाद का नेटवर्क फैलाया, भारत में शादी रचाई और नकली दस्तावेज के जरिए फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत से भागने में भी कामयाब हो गया। सुरक्षा में सेंधमारी और एजेंसियों को चकमा देने वाले आतंकी खरगोश की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में हथियार और हथियार पर पाकिस्तान का झंडा। ये तस्वीर है आतंकीस्तान के आतंकवादी उमर हारिस उर्फ खरगोश की। जिसने जन्म तो लिया खैबर पख्तूनख्वा में, जिहाद और जुर्म की ट्रेनिंग ली कराची, जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसा, आतंकवाद का नेटवर्क फैलाया, जयपुर में शादी रचाई, फर्जी दस्तावेज की मदद से पासपोर्ट बनवाकर इंडोनेशिया भागा और अब सऊदी अरब में नया ठिकाना बनाकर बैठ गया है, जो एक बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश का कनेक्शन उस लश्कर-ए-तैयबा से है जिस आतंकी संगठन ने भारत में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। 26/11 मुंबई हमला हो या संसद पर टेरर अटैक, जम्मू से लेकर दिल्ली तक कई धमाके लश्कर-ए-तैयबा ने किए, जिससे सज्जाद ने ट्रेनिंग ली। साल 2012 में भारत में घुसा और 2024 में आंखों में धूल झोंक कर फरार भी हो गया। अब जब सवाल उठ रहे तो पासपोर्ट अधिकारी पुलिस पर लापरवाही के आरोप मढ़ रहे हैं। हमारे पास में जो भी हम डॉक्यूमेंट किसी को भी कोई इशू करते हैं तो वो भी हम नियमानुसार करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है सूचना साझा करने की तो उसको भी हम इसी प्रकार से डील करते हैं। हैरानी की बात है कि आतंकी उमर हारिस 1-2 दिन या हफ्ते नहीं बल्कि 12 साल तक स्टेट पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। घाटी में घुसपैठ कर जड़ें जमाई और राजस्थान तक पहुंच गया। लगातार ठिकाने बदलने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने उमर हारिस का कोडनेम खरगोश रखा, क्योंकि आशंका जताई जा रही कि उमर हारिस का नेटवर्क जम्मू कश्मीर और राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ है, जिसने कई राज्यों की पुलिस को चकमा दिया। लिहाजा सवाल सिस्टम पर खड़े हो रहे कि नकली डॉक्यूमेंट से आतंकी उमर का पासपोर्ट कैसे बना, क्या पुलिस ने वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की, पासपोर्ट ऑफिस ने भी लापरवाही बरती, आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी, और सबसे बड़ा सवाल आतंकी खरगोश की मदद किस किस ने की। ऐसे कई प्रश्न हैं जो पहेली बन गए हैं और आतंकी खरगोश चुनौती। उमर हारिस को भारत छोड़े 2 साल हो गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उस तक पहुंच नहीं पाई। देखना होगा ये खरगोश भारत के जाल में कब तक फंसता है। पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आसिम मुनीर और अरागची के बीच हुई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान युद्ध में इस वक्त अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से फंसे हुए हैं। 39 दिन के युद्ध में ना तो अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर पूरी जीत हासिल कर पाए और ना ही ईरान में खामनेई शासन को हटाने में सफलता मिल पाई। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ट्रंप अब परमाणु हमला करेंगे। फुल एक्शन में ईरानी एयर डिफेंस, धमाकों से दहला तेहरान। अमेरिका और इजराइल जिस तरह से दावा कर रहे थे कि उनका ईरान युद्ध पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, वो ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है। पिछले 18 घंटे में ईरान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अब फुल एक्टिव कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान में कुछ रहस्यमयी जोरदार धमाके हुए हैं। खुद IRGC ने भी माना
कि इन धमाकों के पीछे दुश्मन हो सकता है। खबर है कि इजराइल के सैकड़ों जेट ईरान पर हमले को तैयार हैं और अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को अगले 7 दिन की जंग में नहीं हराया तो ट्रंप के लिए लंबी जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 39 दिन की जंग में अमेरिका ने अपनी कुछ मिसाइलों के भंडार 73% तक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सेना पर जबरदस्त दबाव आ गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के समुद्री इलाके में 3 विमान वाहक पोत समेत 16 युद्धपोतों को ईरान के खिलाफ उतार दिया है। वहीं कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी मिसाइलों से हमले की पूरी तैयारी कर ली है। खुद ईरान की IRGC के कमांडर और जनरलों ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी अड्डों पर अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। इधर पाकिस्तान में वार्ता न होने से बौखलाए ट्रंप ने अपने कमांडरों को सीधा आदेश दे दिया है कि अगले 7 दिन में हर हाल में उन ईरानी कमांडरों और जनरलों का सफाया कर दो जो वार्ता में बुरी तरह से बाधा बन चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के मुखिया और अघोषित ईरान के सुप्रीम लीडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी को अब राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में मार देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की जिद और तानाशाही की वजह से वार्ता नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका और इजराइल से आखिरी जंग की तैयारी कर चुका है। तेहरान में हुए धमाके एक तरह से राउंड 2 युद्ध का वो बिगुल साबित हो रहा है जो कहीं न कहीं परमाणु हमले की तैयारी का इशारा भी हो सकता है। तेहरान में धमाका, ईरान को हराओ या भागो। क्या तेहरान में हुए जोरदार धमाके अमेरिका और इजराइल की तरफ से राउंड 2 हमले की शुरुआत हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वक्त खाड़ी के कई देशों और इजरायली अड्डों पर 75 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान और जेट ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर यह भी है कि हॉर्मुज ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत अब नई और घातक मिसाइलों से लैस हैं, जिसमें कई तरह की नई मिसाइलें, टॉर्पीडो और ड्रोन भी मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रंप क्या कह रहे हैं, इजराइल दावा क्या कर रहा है और ईरान किस तरह से पलटवार की धमकी दे रहा है। राउंड 2 हमले को तैयार अमेरिका, पहला टारगेट जनरल वहीदी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर चुकी है। पेंटागन हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाली जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्स ने एक वीडियो बयान में कहा, इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। काट्स ने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा।